हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। फायर है तू। वाइल्ड फायर है वो मेरे। अच्छा बेटा, किस चीज़ में हुआ बेटा? मैम कलर में। अच्छा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्लेरिकल में इसका बेटी का हो गया। आप इसकी मदर हैं? अच्छा, देखो इसकी मदर बता रही है, इसने नहीं बताया, इसका पुलिस का पेपर भी पास हो गया था और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में क्लेरिकल का भी। फाइनली इसने क्लर्क को ज्वाइन कर लिया। चलो, कुछ बात करना चाहती है बेटी। सर मैं वही उस दिन आप बोल रहे थे कि ना तो तूने फोटो भेजा ना तूने मिठाई खिलाई, देख लो आज मैं खुद आ गई। हमारे को एक मिठाई तो चाहिए ही ना। अब तुम मिठाई भी नहीं खिलाओगे तो गलत काम है। इसने जो है पहले एक ग्रुप डी लगी, फिर एक क्लर्क लग गई और मेरा पहला यही था। नहीं लगी थी तू ना, और फिर ये बोली कि मैं जो IAS बन के तब आऊंगी। मैं तू रिटायरमेंट में खुआ दिए। बताना चाहती है? तो सर मेरे को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने सर मैथ से बचने के लिए 10th के बाद ना मैंने आर्ट्स ली थी कि मेरे को मैथ नहीं करना पड़ेगा। फिर मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया तो वहाँ था मेरा मैथ का पेपर। मैं पेपर देने नहीं गई कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं दूंगी पेपर। फिर होने के बाद मैं ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड के साथ आ गई थी। हरी सर पूछो जा रहे भाई बेटा क्या करते हो क्या करते हो, जवाब ना आए। कहूँ तो कहूँ क्या भाई, मैं तो वेली हूँ सर। मैं सर कुछ नहीं करती, बस ऐसे ही सोच रही हूँ क्या करूँगी। अच्छा क्या कर लिया? मैं सर मास्टर्स कर ली, फिर क्या सोचना। बोला अच्छा टीचिंग करने है। मैं नहीं सर टीचिंग नहीं होगी। बोला फिर क्या करोगे? मैं देखूंगी सर। बोले कोई बात नहीं तू सेंटर पे आ जा। मैं सर सेंटर पे मैं नहीं आऊँगी। बोले चलो कोई ना, मैं सर मेरे को ऐप दे दो। तो सर बोले नहीं ऐप पे तो कर नहीं पाएगी। मैं नहीं सर मैं कर लूँगी, मेरे को आप ऐप दे दो, मैं इन बच्चों के साथ नहीं बैठ पाऊँगी, मैं नहीं अडेप्ट कर पाऊँगी। मैं सर मेरे को ऐप दे दो। ले ली मैंने ऐप। अब तब मैंने ऐप ली सर, तब आप परसेंटेज की टेबल करवा रहे थे। मैंने डेमो की क्लास तो कभी ली नहीं, वो सीधा एक दिन तो देखी, मैं सीधा फिर चली गई और जनरल में। मैं क्या यहाँ तो परसेंटेज हो गया और जनरल पे लगा लूँ। वो सिर के पार मैथ। मैं भाई नहीं होगा मैथ, छोड़ मैथ को। मैं 6 महीने ऐप पे रही, मैंने आपकी एक भी क्लास नहीं लगाई। मैंने 6 महीने मैथ की कोई क्लास नहीं लगाई। मैं बस बबीता मैडम की क्लास लगाया करती थी। ना मेरे को नरेंद्र सर की इंग्लिश समझ आया करती, ना मेरे को पवन सर की रीजनिंग आती थी। मैंने क्लास लगाई बस मैडम की जीके की और सुनील सर की लगा लेती थी और पवन सर की हिंदी की क्लास। फिर ऐसे ही 6 महीने निकाल दिए। दूसरी बार मैं फिर गई, मैं सर मेरा फिर ऐप रिन्यू कर दो। सर बोले तू फिर गलती कर रही है। मैं नहीं सर मैं तो ऐप पे ही रहूँगी। बोले चल एक काम कर, तू टेस्ट दे के देख यहाँ पे आके, तेरे को तेरा लेवल पता चलेगा। मैंने आधे घंटे में टेस्ट दे दिया। 51 नंबर मेरे 100 में से मैं टेस्ट दे के पार। दूसरा दिया फिर 51 नंबर, ऐसे 51 52। तो ये लोग सर है हमारे अटेंडेंट, ये बोले ना, बोले तू पेपर नहीं करती। मैं सर मैं पूरा करती हूँ। फिर इतनी जल्दी कैसे कर गई? मैं बस सर जो निकालने का तो मैथ है, मैथ तो आता नहीं तो टाइम किस में लगेगा। फिर अप्रैल में मैंने फिर सर जब आपने अलजेब्रा में प्रशांत को बिठा था, मैंने बाई चांस उसी दिन क्लास नहीं हुआ। मैंने सर अरे आगे तो सुनो। मैंने सर वो ऐसे ही ना एक वीडियो देखी थी, वो वायरल थी। मैं ये क्लास तो मैं देखूंगी, उसमें आप कहे जा रहे पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा कैसे होगा। मैं भाई करना पड़ेगा। फिर तो मैं अरी सर के पास चली गई। मैं सर मैं तो एडमिशन लूँगी। सर बोले डेमो। मैं हो रही है डेमो एडमिशन। लोग कहते हैं हम पहले डेमो में जाते हैं फिर न्यू जर्नल, मैं सीधा गारंटी बैच में।
गारंटी बैच में गई तो तब आप ग्रीन वाला मैच शुरू करवा रहे थे। मैं चलो कोई ना, ये तो कर ही लेंगे अपने, ठीक है शुरू के सम तो आ जाए समझ में। वो बात के सम ना आए, लोकेश सर अपने दरवाजे पे खड़े, काम नहीं तो क्लास में एंट्री नहीं, वरना री सर के पास जाओ। मैं ऐप पे से नकल मार के सम कर लेती कि चलो कोई ना देखी जाएगी, कॉपी तो चेक करवानी है। फिर मैंने दिया सीडी का प्री, तो उसमें ये था कि कोई बात नहीं, उसमें मेरे थे 62। फिर तब मेरे को थोड़ा ऐसा लगा, ओह अगर मैथ के मैं 2-4 और कर लेती ना तो और अच्छे नंबर आ जाते। फिर सर उसके बाद मैंने मैथ शुरू किया, भाई अब ओल्ड जनरल का तो ऊपर से जा रहा, फिर भी चलो कोई ना न्यू जनरल कर लेते हैं। वो जैसे तैसे कर करके न्यू जनरल को पूरा किया। फिर ओल्ड जनरल के शुरू के 50 सवाल तो आ जाए, ओल्ड जनरल के ऊपर वाले फिर ना आए, ऐसे ना मैम बस। तो थैंक यू। फिर भी सर हरीश सर का मैम बहुत योगदान रहा, बहुत। मैं जाया करती, कई बार मैं परेशान हो जाती, सर मेरे से मैथ नहीं हो रहा, मेरे को नहीं करनी कोचिंग वोचिंग। सर कहा करते अरे पुष्पा कुछ नहीं होता, बस तू ये कर, तू कल छुट्टी ले ले। जब तेरा माइंड फ्रेश हो जाए ना तब आ जाना। मैं फिर चली जाती, ठीक है सर मेरा हो गया माइंड फ्रेश, कोई ना कर लूँगी कंटिन्यू। थैंक। और मेरी बेस्ट फ्रेंड है सर आसिफ ब्रांच में भतेरी, मैं उसको आज बोल रही थी तू आ जा। मैं बोली तू आ जा, बोली ना मैं तो नहीं आऊँगी। मेरा जब मैं जॉब लगी ना, सर ने मेरा स्टेटस लगाया तो बोली, मेरे पास उसका यही मैसेज आया, बोली अरे सर मोटिवेशन भी तो किससे दिलवा रहे हैं। बोली मोटिवेशन भी तुझसे जो खुद नहीं पढ़ती। और हमारी प्यारी सर मोना मैम जब तो चली गई है, पर हमारी डेमो मैडम उनका भी ये था, मेरी तो पड़ोसी थी, अक्सर खींच के लेके आया करती कि चल भाग ले कुछ नहीं होता। तो थैंक यू सर। और मम्मी है मैम, एक बड़ी बहन भी है, वो भी जॉब में है। हाँ आप भी बोलना चाहती हैं? हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं और हमारी दोनों बेटे नौकरी में। अच्छा देखो ये बता रही हैं इनके, देखो ये कह रही है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं, इसके पिताजी भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, दोनों बेटियां सरकारी नौकरी में, बड़े वाली नर्सिंग ऑफिसर लग गई और ये क्लर्क लग गई। देखो ये पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन को भी हमारा थैंक यू जी, थैंक यू। इनके चेहरे की खुशी देखो, जब इनकी बेटी बोल रही थी तो ये कितनी एक्साइटेड थी कि मतलब जब माँ खुद पढ़ी लिखी ना हो और उसकी बेटियां जब बोलने लायक हो जाएं तो उसको अच्छा लगता है। आपकी बेटी वैसे बोलती बहुत है। नहीं, अच्छी बात है। जिसकी बेटी पुष्पा होगी वो तो राजी होएगी। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। हैं? पुष्पा नाम नहीं ब्रांड है। अच्छा पुष्पा नाम नहीं ब्रांड है।